हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 365। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 आवर पास्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, पास्ट का क्या मतलब समझते हैं। पास्ट का मतलब हुआ बीता हुआ समय, मीन्स टाइम बिफोर द प्रेजेंट। चाहे वो कल का समय हो, जो कल समय निकल गया, या 10 साल पहले, 100 साल पहले, या 1000 साल पहले का जो भी टाइम है, वो हमारा पास्ट हो जाता है। चैप्टर 1 हमारा इसी से रिलेटेड है, वॉट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। रशीदा क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग है यहाँ पर। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइंस 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा अखबार पढ़ रही थी और उसकी नज़र एक हेडलाइंस पर पड़ती है। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। मान लीजिए आपको कल की कोई चीज़ देखनी है, कल क्या हुआ था, तो आप उसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर या रेडियो से देख सकते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था आप किसी से पूछ सकते हैं, पर आज से 100 साल, 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, वो आप कैसे जान सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। नेक्स्ट है इसी में हमारा, वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। जैसे उस समय पीपल क्या खाते थे, कैसे कपड़े वो पहना करते थे, और कैसे मकान में वो रहते थे। हम ये भी देख सकते हैं, लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइड्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। और वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। हम यह भी देख सकते हैं कि बच्चे उस समय कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी कहानियाँ वह सुना करते थे। द प्लेस दे सॉ, जो गेम वो देखते थे, खेल। द सॉन्ग्स दे सेंग, जो गाने वो गाया करते थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड पीपुल लिव। पीपुल कहाँ पर रहा करते थे। पहला जो इसमें हमारा है, नर्मदा नदी। पहले आइए देखते हैं नर्मदा नदी को अपने मैप 1 में। ये है हमारा मैप इंडिया का। इसमें आप देखते हैं, ये हमारी नर्मदा नदी है जो सेंट्रल इंडिया में फ्लो कर रही है। तो पास्ट में हमारा जो पहला सेटलमेंट है, लोग रहा करते थे, वो है रिवर नर्मदा। यहाँ पर लोग स्किल्ड गैदरास थे, मतलब वो फूड इकट्ठा करके खाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन दी सराउंडिंग। उनको अपने अगल बगल के जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी अच्छी खासी नॉलेज थी, और वो उन्हीं के रूट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड रहते थे, और उन्हें कलेक्ट करके खाने के काम में लेते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स। वो जानवरों की भी हंटिंग किया करते थे ताकि उन्हें खाया जा सके। नाउ सेकंड हम देख लेते हैं इसी में, सुलेमान एंड किरतार हिल्स। पूरे सुलेमान और किरतार हिल्स देखिए, आप मैप में आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ये है आपका किरतार और ये है आपका सुलेमान रेंज। तो आइए देख लेते हैं। दीज वर some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley. सुलेमान और किरतार हिल्स ये कुछ ऐसे एरियाज़ में है जहाँ वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो किए, जैसे वीट एंड बार्ले, लगभग 8000 साल पहले। और वो एनिमल्स भी पालते थे, जैसे शीप, गोट और कैटल, और गाँव में रहते थे। तीसरा हम देखते हैं, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तीसरा प्लेस हम मैप में देखते हैं, गारोज हिल्स। गारोज हिल्स हमें मिलता है अपने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और विंध्यान रेंज हमारी जो है वो सेंट्रल इंडिया में मिलेगी हमें। ये है
दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। विंध्यान रेंज के नॉर्थ में सबसे पहले हमने चावल की खेती की। प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ। लगभग 4700 साल पहले यहाँ की कुछ सिटीज़ फ्लोरिश्ड हुई इस इंदस नदी के किनारे बैंक पर, और धीरे धीरे 2500 साल पहले भी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर भी लोगों का रहना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, मतलब गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। इन एंशियंट टाइम द एरिया along these rivers to the south of गंगा was known as मगध। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के जो साउथ में जो एरिया होता था उसे मगध बोला जाता था। वहाँ के जो रूलर्स मतलब राजा और महाराजा वो बहुत पावरफुल थे एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम, जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित कर रखे थे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इंडिया के अदर पार्ट में भी हमें ऐसे किंगडम्स देखने को मिलते थे। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, जिसमें पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। सब कॉन्टिनेंट में हमें कई पहाड़ियाँ, नदियाँ, रेगिस्तान और समुद्र जैसे एरिया मिलते थे जो कि जर्नी के लिए बेहद ही खतरनाक हुआ करते थे, लेकिन लोग फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। देखा यह जाता था कि जनरली पीपल जो मूव करते थे एक जगह से दूसरे, वो अपने जीवन यापन के लिए, खाने वाने के लिए मूव करते थे। एज ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। कभी कभार जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मान लीजिए फ्लड आ गया या सूखा आ गया, बाढ़ सूखा, तब भी ये लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले आया करते थे। समटाइम्स मैन मार्चेज इन आर्मीज़। कभी कभार जो मैन हुआ करते थे वो एक ग्रुप में मतलब अपनी एक आर्मी बना के मूव करते थे और दूसरों की ज़मीन हड़प लेते थे, कनकरिंग अदर्स लैंड। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारावंस और शिप्स। व्यापारी लोग अपने काफिले में और शिप्स में मूव करते थे, जिसमें वो अपनी कीमती सामान एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाते थे। और कई रिलीजियस टीचर्स भी एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, जिसमें वो लोगों को उपदेश और सलाह देते थे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। हालांकि कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जिससे उन्हें नए जगह पर जाने की बहुत एक्साइटमेंट होती थी, तो इस वजह से वो सब कॉन्टिनेंट एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऑल दीज लेड टू दी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपुल। इस सब की वजह से अलग अलग जगह के लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो जो उनके आइडियाज़ हैं वो शेयर होते थे, तो लोग एक दूसरे को जानते थे, उनके कल्चर्स को पहचानते जानते थे। नेक्स्ट है वाई डू पीपुल ट्रेवल नाउ डेज। जैसा कि हम अपने मैप 1 में देखते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में कई हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सी हैं, जो कि हमारी नेचुरल फ्रंटियर मतलब बाउंड्री फॉर्म करते हैं। बावजूद इसके लोग इतनी खतरनाक रास्ता होने के बावजूद भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। बाहर से भी लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आके और यहाँ पर सेटल होते थे। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपुल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशंस। इसी मूवमेंट की वजह से हमारा जो कल्चर है वो डाइवर्सिफाई हुआ, मतलब हम बहुत सारे कल्चर को अपने में अडॉप्ट किए और बाहर के लोगों ने भी हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया। पीपुल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर। मूवमेंट की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से नए नए तरीके से हमने कार्विंग के प्रोसेस सीखे और म्यूजिक सीखा, म्यूजिक कंपोज करना, इवन
तरह तरह के जो फूड नए नए प्रकार से हम बना सकते हैं उसका भी आदान प्रदान हुआ। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।